बात सुनो तुम। मैं चलो झूठा हूं तो क्या आंटी भी झूठी हैं? आंटी भी झूठ बोल रही हैं। तुमने हमें अपने घर पे बुलाया था खड़े होकर, तुमने खुद कहा कि तुम इससे शादी करके पछता रही हो, कि तुम्हें अपने असल जिंदगी में वापस आना है। तुम्हारी कॉल का सुन के मैं तो खुश हो गया था। मैं ये समझा कि शायद शादी की प्लानिंग्स या फिर हनीमून के लिए कुछ और प्लान करना है, तुमने इसलिए यहाँ पे बुलाया है। लेकिन तुम तो सख्त अनरोमांटिक हो। तो ठीक है, अपने लिए ढूंढ लो कोई रोमांटिक लड़की। इतने अरसे में नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? तो तुमसे ही गुजारा करना पड़ेगा। सीरियस यार, तो मैं कब नॉन सीरियस हूँ? अच्छा चलो बताओ क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक दफा बैठ के सारी गलतफहमियां दूर कर दें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्या मतलब? आर्या, बात सिर्फ उन दोनों की नहीं है। तुम बता रही थी ना कि तैमूर उनके साथ कुछ बुरा करना चाहता है। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि वो एक दफा बैठ के बात कर लें। उनके दोनों के बैठने से मसला हल नहीं होगा। तैमूर ने उसके बाद भी गड़बड़ कर दी तो फिर क्या करोगी? तो मैं क्या करूँ? मैं सोनिया के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। तैमूर का कोई इलाज करना पड़ेगा। इलाज? मेरी बेटी ने एक मिडिल क्लास शख्स के झांसे में आकर उससे शादी कर ली थी। वो तो माली फायदा उठाकर उसे छोड़कर चला गया, बट आपने देखा है वो किस कदर ट्रॉमा में है। इस वक्त अगर उसे ये खबर पता चलेगी तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगी। डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, मगर आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं। जी 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 बिल्कुल, मुझे अंदाजा है यू आर अ हाईली प्रोफेशनल पर्सन। मैं तो बल्कि आपसे मशवरा मांग रही हूँ। आप बताएं हमें क्या करना चाहिए इस ऐसी सूरत हाल में? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, वही सब रूटीन की बातें हैं कि आपका बहुत ख्याल रखना है, यू वेरी स्ट्रेस, यू नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। जो कि सही है, हालत तो देखो क्या हो गई है आपकी। आई नो वेदर आई शुड इवन बी सेइंग इट। आपको पहले ही देखती हूँ तो मेरा दिल हौलता है, लेकिन हमजा ने अच्छा नहीं किया आपके साथ। ना आपका कोई ख्याल किया, ना हमारे स्टेटस का, ना इस बात का कि इवेंट था मारिया का। आई मीन सीरियसली।
सोनिया, आप कैसे जिंदगी गुजारोगी इस इंसान के साथ? और आप अगर गुजार भी लोगी तो आपने सोचा है कि आपको बार बार इस हाल में देख के मेरा क्या हाल होगा, मेरे दिल का क्या होगा? अच्छा चलिए ना मॉम, मानिया को सैलून भी लेके जाना है, वो वेट कर रही होगी। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। चलो आ जाओ, आओ चलो शाबाश। कौन आ रहे भाई, सब्र करो। आंटी मेरी बॉल हमजा अंकल घर चली गई है। अच्छा, अब उनका दरवाजा ना पीटते रहना, वो लोग घर पर नहीं है। नहीं, वो घर पर ही है। जब मैं दीवार फलांग के गया तो वो बेहोश पड़े हुए थे। क्या हमजा बेहोश है? फरहान, फरहान, सच कह रहे हो? जी जी। फरहान, मुझे लग रहा है हमजा की तबीयत ठीक नहीं है। आज बता रहा है कि वो बेहोश है। आप जरा जाकर देखिए। क्या? आप जाकर देखिए जरा। अच्छा, मैं देखता हूँ। जाओ। इतनी प्यारी लगती है मेरी बहन, बिल्कुल किसी शहजादी की तरह। अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियां दें और शहीद तुम्हें बहुत खुश रखे। आमीन। हमजा भाई रुखसते के लिए आते तो अच्छा लगता ना, उन्हें कॉल कर लेती। क्यों? मैं मामा पापा काफी नहीं है तुम्हारे लिए? हम सब बहुत खुश हैं कि तुम्हारी रुखसती हो जाए। इसको ऐसे ही रहने दो। लेकिन तुम जानती हो ना, तैमूर ये सब कुछ करके तुम दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा करके तुम दोनों को अलग करना चाहता है। मैं जानती हूँ। क्या हमजा नहीं जानता ये? क्या उसको ये सब नजर नहीं आता? नहीं आता उसको ये सब नजर, क्योंकि वो मुझ पे यकीन ही नहीं करता। और जिस रिश्ते में यकीन ना होना, वहां शक होता है, और शक की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं चलता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं जानती हूँ ये। हर बार मैं क्यों समझूं ये बात? मोहब्बत दुनिया से नहीं होती, ऐसे ही कहा था ना तुमने। कहा था मैंने, लेकिन इंसान में इज्जत और गैरत भी तो होती है ना। जब तैमूर ने झूठ बोला, सबको पता था कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे बेहोशी की हालत में छोड़ के हमजा चले गए, उसके बावजूद भी मैं पहल करूं? एक दफा तो करनी चाहिए। जिस शिद्दत से तुमने उसे पाया था, अना की दीवानगी में खो मत देना। मैं आज के दिन ये बात नहीं करना चाहती। ये सब छोड़ो, मुस्कुराओ। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।